अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में एक बड़े मुकदमे की समाअत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासतदानों यानी मेंबरान असम्बली, वज़रा, MPs और MNAs को फ़ंड्स की तकसीम के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बड़े सवालात उठाए। वहीं पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों पर भी सवालात उठा दिए हैं। ख़ास तौर पर जो तशरीरी मुहिम ज़ाती तौर पर चलाई जाती है, जिनमें ज़ाती स्कीमें रखी जाती हैं MPs और MNAs को, उस हवाले से सवालात उठाए हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज इस समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में जो खैबर पख्तूनख्वा में नाम तो नहीं लिया, ये कह सकते हैं कि शायद इसी वजह से ही आज लैंड क्लोज़र का तज़किरा हुआ, क्योंकि आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उनकी मुशीर हैं मिशाल यूसुफ़ज़ई, उनकी लैंड क्लोज़र का जो मामला चल रहा था सोशल मीडिया के अंदर, एक नोटिफिकेशन था, उन्हें लैंड क्लोज़र चाहिए थी। उस मामले पर भी आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एडवोकेट जनरल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जिसमें वफाक में हो या सूबाई, यानी बताया गया कि आज एक सूबे में अटॉर्नी जनरल ऑफिस में कितने मुलाजमीन काम करते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये आज इंकशाफ हुआ कि सिंध सबसे ज़्यादा जो है वो एडिशनल एजीज़ जो हैं, जो वकला हैं, लॉ अफसरान हैं सरकारी, वो काम कर रहे हैं। और उनकी तनख्वाहें और उसके मद पे कितना ख़र्चा होता है, ये भी आज बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि चारों सूबों से अहम रिपोर्टें मांग ली हैं। ख़ास तौर पे मेंबरान असम्बली जो वज़रा हैं, उनको फ़ंड्स कैसे जारी किए जाते हैं। नईम अख्तर अफ़गान ने भी आज बड़े सवालात उठा दिए हैं। जो इश्तहारी मुहिम शुरू होती है, अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात लगाए जाते हैं सियासतदानों के नाम पर, सरकारी खर्चे से, सरकारी पैसों से, अवामी पैसों से। और फिर साथ साथ जो दीगर मामलात पर, जिस तरह हमने देखा कि आज अदालत में तज़किरा हुआ पंजाब हुकूमत का, परवेज़ इलाही की दौर हुकूमत का भी तज़किरा हुआ। और ये बताया गया कि जो काम परवेज़ इलाही की दौर हुकूमत में हो रहा था, वो काम अब मरियम नवाज़ की हुकूमत में भी हो रहा है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम समाअत का जो अहवाल है वो आपके सामने रखने से पहले इस समाअत का जो हुक्मनामा है, जो अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है, वो आपके सामने सबसे पहले रखूँगा। और फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और दीगर जजेस के जो रिमार्क्स हैं, वो भी आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियाँ लगाने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी है, जबकि वफाकी व सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में वफाकी व सूबाई हुकूमतों से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तरक्याती फ़ंड्स आइन और कानून के मुताबिक खर्च करने के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कोई बादशाहत नहीं है। पाकिस्तान में अवाम किसी हुक्मरान की रियाया नहीं है। अदालत ने कहा क्या अवाम का पैसा आइन और कानून के बरखिलाफ खर्च किया जा सकता है, ये भी बताया जाए। और फिर तमाम सियासी जमातें तरक्याती फ़ंड्स और तशहीर के मामले पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक वो हुकूमत को अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद की सिफारिश भी कर चुके हैं। वफाकी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के सरकारी वकला के अदालत के अमल दरामद की यकीन दहानी भी उनकी जानिब से कराया गया और कहा गया कि अपनी अपनी हुकूमतों को अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद का कहेंगे। वकला की जानिब से यकीन दहानी अदालत में करवाई गई। और फिर खैबर पख्तूनख्वा सरकारी फ़ंड्स की तकसीम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बेंच ने ये हिदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज समाअत में दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। कहा कि ज़ाती तशहीर और तरक्याती फ़ंड्स के मामले पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। कहा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का कह चुके हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह बात की और कहा कि लगता है आपने आज और कल का अखबार नहीं पढ़ा। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुखातिब होते हुए कहा कि गरीब अवाम ने आखिर हुकूमतों का बिगाड़ा क्या है, मुकाबला करना है तो इस बात पर करें किस सियासतदान ने कितना इनकम टैक्स दिया, किस सियासतदान ने अच्छे काम किए, किस सियासी जमात ने या किस हुकूमत ने काम अच्छे किए या उन्होंने अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किए, इस पर मुकाबला होना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी ज़ाती जेब से तरक्याती काम कराएं तो तकियाँ ज़रूर लगाएं।
इस मामले पर कोई अपोजिशन नहीं, सब एक पेज पर हैं। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ मनसूबे जो सरकार के पैसों से, अवामी पैसों से लगाए जाते हैं, उस पर अपनी तख्तियाँ लगाई जाती हैं, अपने आबा व अजदाद की तख्तियाँ लगाई जाती हैं उनके नामों की। तो कह रहे हैं कि अगर आपने ये तख्तियाँ लगानी हैं तो आप अपने जेब से पैसे खर्चा करें, और जो आप जेब से पैसा खर्चा करेंगे उस पर फिर आप अपने शौक़ से, अपने हो या अपने आबा व अजदाद हो, जिसका भी नाम आप लगाना चाहें आप नाम लगा लें। इसके अलावा कहा कि इतना तो वाज़ेह हो गया है कि बदतरीन सियासी मुखालिफ भी किसी बात पर मुत्तफिक हैं, जबकि क्या आइन इजाज़त देता है कि असम्बली की मंजूरी के बगैर पैसा खर्च किया जा सकता है या नहीं, ये भी बताया जाए। फिर कहा कि मेंबरान असम्बली क्यों जाते हैं और इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। असम्बली जाने का बुनियादी मकसद कानून साजी और जो फ़ंड्स के अखराजात हैं उसका खर्चा किस तरह करना है उसकी इजाज़त लेना होता है। इसके अलावा दौरान समाज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरकान असम्बली करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, असम्बली से क्यों डरते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फ़ंड्स खर्च करने हैं तो असम्बली से मंजूरी भी लें, जबकि लोगों को भी इल्म हो कि ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है और किस मद पर खर्चा किया जा रहा है। फिर कहा कि आखिर कब पाकिस्तान को दुरुस्त समेत चलाएँगे। अरकान असम्बली ने लैंड क्लोजर लेनी हो तो फ़ौरन पैसे निकल आते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मिशेल यूसुफजई जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली अमीन गंडापुर उनकी मुशीर हैं, उनकी लैंड क्लोजर का मामला सामने आया था। तो शायद यकीन तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद काजी फायज़ ईसा उस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि अगर लैंड क्लोजर आपने ख़रीदनी हो तो सरकारी फ़ंड से आपके पास पैसे भी आ जाते हैं। अगर आपने लैंड क्लोजर खरीदनी तो आप अपने पैसों से ख़रीदें। और फिर कहा कि लैंड क्लोजर खरीदने के लिए असम्बली से मंजूरी लें, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से पैसे खर्चा नहीं कर सकते। फिर कहा क्यों सियासतदानों के नाम पर स्कीमें बनाई जाती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी कदर नहीं करते। किसी ने कुछ करना है तो अपनी जेब से करें। और फिर अमेरिका और दीगर ममालिक की मिसाल देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अमेरिका में तालीमी इदारे बनाए जाते हैं और अक्सर जो तालीमी इदारे हैं वो लोगों ने ज़ाती अपने जेब से, अपने पैसों से बनाए होते हैं और वो फिर अपने मर्ज़ी के नाम भी देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी का मतलब आज़ादी है, लोग एक की ग़ुलामी छोड़कर दूसरी की ग़ुलामी पकड़नी है तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। अपनी जेब से पैसे खर्चा करें, काम करवाएं तो अपनी तकियाँ भी ज़रूर लगाएं। अवाम के पैसों से स्कीम बनाकर अपनी तस्वीर कैसे लगा सकते हैं, जबकि कोई सियासी जमात आवाज़ नहीं उठाती, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा अवामी पैसों पर ज़ाती तशहीर क्यों की जाती है। चाइना में चीफ जस्टिस ने ये बात की कि चाइना में वज़ीर से अरकान असम्बली तक सब साइकिल पर जाते हैं और हम यहाँ पर लैंड क्लोजर ख़रीदने में लगे हुए हैं। फिर कहा जो साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब के परवेज़ इलाही के हवाले से, उनके दौर हुकूमत के हवाले से एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, उस ऑर्डर को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जो काम परवेज़ इलाही के दौर में हो रहा था अब भी पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत में, यानी नाम मरियम नवाज़ का उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज भी पंजाब हुकूमत में ये काम हो रहा है, तो मतलब मरियम नवाज़ की हुकूमत है तो ये काम मरियम नवाज़ की हुकूमत में हो रहा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मंसूबों पर फ़िदा काट कर क्रेडिट क्यों लिया जाता है, मकामी हुकूमतों के पास वसाइल ही नहीं है। नईम अख्तर अफगान ने ये बात की और कहा कि तख्तियाँ, चीफ जस्टिस ने कहा तख्तियाँ आज़ादी के लिए लड़ने वालों के नाम की लगाएं। आपने अपनी मर्ज़ी से हर बंदे का नाम लगा दिया है और कानून साजी करने वाले कुछ और करने में लगे हुए हैं। यानी जस्टिस नईम अख्तर अफगान कह रहे हैं जो मेंबरान असम्बली जिनका काम असम्बली में जाकर कानून साजी करना है, वो कानून साजी के बजाय कोई और काम करने में लगे हुए हैं। फिर चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि पंजाब में कितने सरकारी वकला हैं, तो उस पर बताया गया कि इस वक्त 86 लाख अफसरान पंजाब में है और उनमें से भी तादाद कम करके अब 66 की जा रही है। इसके अलावा सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी तफसीलात अदालत में बताएगी, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो मुकदमे के असल जो पहलू हैं उसकी तरफ जिक्र करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली से आप लोग इजाज़त लेते हैं, लैंड क्लोजर ख़रीद लेते और वहाँ से इजाज़त ले लें आप लोग, अगर फिर भी आपने लैंड क्लोजर खरीदनी है तो आप अपने पैसों से लें। फिर कहा कि वज़ीर के घर की अगर दीवार बनानी है तो उसके लिए भी आप सरकारी फ़ंड्स ले जाते हैं, जबकि चीन में लोग साइकिल में जाते हैं। फिर वकला को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने कहा हम अपने ज़माने में केस चलाने के लिए बड़े खुश होते थे, लेकिन अब के जो वकला हैं वो केस मुलतवी कराने के चक्कर में हैं और यही लगा हुआ है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान वज़ीर आज़म ऑफिस गए हुए हैं किसी अहम मीटिंग में, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा
चीफ जस्टिस ने जब ये यूनिवर्सिटियों का तज़किरा हो रहा था, प्राइवेट अपने जेब से पैसे खर्चा करने का तज़किरा हो रहा था, तो कहा कि लाहौर और सिंध में पुरानी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो लोगों ने अपने पैसों से खर्च करके बनाए और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के अपने आबा व अजदाद या जो नाम उनको पसंद था वो नाम उन्होंने दे दिया। तो अगर आज भी लोगों ने अगर इस तरह करना है तो आप अपने पैसों से बिल्कुल तालीमी इदारे बताएँ, कुछ भी बनाएँ, लेकिन वहाँ पर फिर अपना नाम लगाएँ। इसके अलावा कहा कि अपने जेब से पैसे खर्च करके बनाएँ और अपना नाम लगाएँ। सरकार और लोगों के पैसों से आप कैसे स्कीमें लगाकर अपने नाम लगाते हैं। फिर कहा कि अपोजिशन और हुकूमतें इस तमाम मामले पर एक पेज पर हैं। कोई सियासी जमात एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। अवामी पैसों पर ज़ाती तशहीर क्यों की जाती है? नईम अख्तर अफ़गान ने यह बात की। और फिर फ़ंड्स के हवाले से भी तज़किरा किया और बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट्स के फ़ंड्स के हवाले से भी तज़किरा किया गया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिसी आइन के मुताबिक है या नहीं, हमें बताया नहीं जा रहा। यानी खैबर पख्तूनख्वा में ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये पॉलिसी के आइन के मुताबिक है या नहीं, तो उस हवाले से चीफ जस्टिस कह रहे हैं। फिर कहा कि पॉलिसी बनाने वाले आप कौन हैं? असम्बली जाएं, वहाँ से मंजूरी लें। आपने बगैर असम्बली की मंजूरी के जो है वो आप पॉलिसियाँ कैसे बना रहे हैं? फिर कहा कि चाइना की फिर मिसाल दी कि चाइना में जो वज़रा हैं या एमपीज़ हैं वो साइकिल पर जाते हैं। तो आज चाइना की सूरत हाल भी आप देखें कि आज चाइना कहाँ पर पहुँचा तरक्की के हवाले से। फिर कहा कि हम यहाँ लैंड क्रूज़र से शुरू होकर लैंड क्रूज़र पर ही चल रहे हैं, जबकि हर जगह झंडे लगाते हैं, वज़रा हों या एमपीज़ हों, एमएनएज़ हों, और झंडे लगाकर घूमने में हम तरजीह देते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी की तख्तियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे भी 2-3 जगहों में इस तरह मुझे कहा गया कि झंडा लगा के जाएँ, फीता काटें। अगर कहा फीता भी काटना तो आप छोटा सा, अगर आपने यानी कहा कि चीफ जस्टिस के नाम पे, वज़ीर-ए-आज़म के नाम पे, वज़ीर आला के नाम पर होता है, तो छोटी सी एक जुमला लिख लें, फिलानी, अपना क्रेडिट तो ना लें कि ये आपने किया, ये तो अवामी पैसों का बना हुआ है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फीता काट कर क्रेडिट क्यों लिया जाता है? पहले जो परवेज़ इलाही के दौर में हो रहा था, अब वही पंजाब में भी हो रहा है। यानी मरियम नवाज़ हुकूमत का ये तज़किरा कर रहे हैं, नाम तो नहीं लिया मरियम नवाज़ का, फिर भी कह रहे हैं कि पंजाब में ये काम हो रहा है। फिर इसके अलावा ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट में वकला की जानिब से कि फ़ंड्स की किस तरह तशहीर हो रही है और किस तरह मामला किए जा रहे हैं। तो पंजाब के जो एजी एडिशनल, उन्होंने अदालत को के सामने पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले पर तमाम सियासी जमातें मुतहिद हैं और एक दूसरे के साथ खड़ी हैं ज़ाती तशहीर के लिए। यहाँ भी तो अपोजिशन करके दिखाएं, जिस तरह आप लोग दिगर मामलात पर करते हैं। यहाँ तो सारे मिलकर अपना हिस्सा बांटने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जब एजी ऑफिस की बात आई, तमाम सूबाई चारों सूबों के एजीज़ को चीफ जस्टिस ने तलब किया, तो फ़ौरन वो सारे पहुँच गए। तो जो सिंध के एजी हैं, क्योंकि सिंध का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में ऑफिस नहीं है, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए सिंध से पेश हुए। फिर वहाँ पर तफसीलात बताई गई। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो है, उन्होंने बताया कि सिंध में 80 जो लॉ अफसरान हैं वो मौजूद हैं। और फिर एडिशनल में जो है वो 20 एडवोकेट जनरल हैं, जबकि 64 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कितना पैसा खर्चा होता है और आपको खुद आपकी नशिस्त जो है उस पर कितने पैसे मिलते हैं। तो बताया गया कि फ़ंड्स के हवाले से वो बताने से कासिर थे। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि लाखों के हिसाब से जो पैसे हैं वो खर्चे किए जाते हैं, टीए अलग पे किए जाते हैं, और इसमें तमाम मामलात हैं। फिर बलूचिस्तान के हवाले से बताया गया कि 18 लॉ अफसरान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया गया कि 40 अफसरान हैं। इसके अलावा पंजाब के 86 का बताया गया, और उसमें से भी कहा गया कि अब कम करके 66 कर दिए गए हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में 80 लॉ अफसरान होने के बावजूद इस्लामाबाद में एक भी नहीं है, और इस तमाम मामले में लोगों का भला हो या ना हो, कम से कम वकीलों का भला हो रहा है। और सिंध के जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है वो इसीलिए ये तमाम चीज़ें कर रहा है। और फिर कहा कि तकरीबन 48 करोड़ की इनको तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इसके अलावा दौरान समाअत ये भी तज़किरा हुआ कि चीफ जस्टिस की जानिब से कि इस मामले पर भी, यानी एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो लॉ अफसरान लगाए गए हैं उस पर भी कहा कि हुकूमतें और अपोजिशन इस बात पर भी एक पेज पर हैं, और गरीब अवाम का क्या गुनाह है, इतने पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बार आ कर चुके हैं कि कम से कम एक लॉ अफसर इस्लामाबाद में भी बिठाएँ। सिंध को ये मुखातिब किया। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इश्तहारात चलाए जाते हैं, अपने नाम से इश्तहारी मुहिम तशहीर की जाती है, उस पर कहा कि आज या कल के अखबार में आप देख लें कि किसके नाम से कितनी इश्तहारात और किस तरह तशहीर की गई है। सख्त हरीफ हुकूमत और अपोजिशन, मगर उसमें तो इस मामले पर भी सारे एक पेज पर हैं। जबकि सिंध के जो
एडवोकेट जनरल्स हैं उनको कहा कि 80 में से कोई 10 एडवोकेट जनरल्स या एडिशनल एडवोकेट जनरल्स का बता दें सिंध में जो कानून को जानते हैं, बड़ी बात होगी। फिर कहा गया कि हम किसी एक को फेवर देने की बात या किसी की मुखालिफत करना नहीं चाहते, हम अदालती फैसलों की पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलात पर जो वज़रा मेंबरान असम्बली के जो सवाबदीदी फ़ंड्स के नाम से जो अखराजात किए जाते हैं, मनपसंद मर्ज़ी के जो है वो सिक्के में रख कर पैसे उड़ाए जाते हैं, उस पर तमाम शोबों से तफसीलात मांगी हैं और गैर मुय्यन मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी हुई है। फिर जो फ़ंड्स की तकसीम होती है उस पर भी बरहमी का इजहार किया और तमाम तर मामलात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।